सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पीसीडी फार्मा के बारे में। अभी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि भाई पीसीडी फार्मा क्या होता है, क्या हम हमारा पीसीडी फार्मा एक स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो आप लोग नए हो, ये काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई पीसीडी फार्मा क्या होता है, हम अपना पीसीडी फार्मा स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। काफ़ी सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट आप कंटिन्यू पाते रहो। देखो पीसीडी फार्मा के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि पीसीडी फार्मा में मैंने देखा है मेरे हेडक्वार्टर पे लोग 4 से 5 लाख रुपए तक सेल कर रहे हैं। और अगर मैं उनका सेविंग का बात करूं, मतलब उनको कितना अर्निंग होता है, तो कम से मान के चलो कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली वो लोग निकाल लेते हैं, जहां तक मेरा उनसे डिस्कशन होता है। तो पीसीडी फार्मा एक बहुत अच्छा काम है दोस्तों। पीसीडी फार्मा के बारे में मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको पीसीडी फार्मा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी है जो कि आगे हम बात करने वाले हैं, और इस पे कंटिन्यू इस पे हमारा सीरीज एक चलेगा जिसमें आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। क्योंकि हम जब भी कोई टॉपिक को लेके आते हैं ना, तो उसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं ताकि आपको भी कोई डाउट न रहे और आप भी इसके बारे में सारी डिटेल जान सको। देखो पीसीडी फार्मा होती क्या है, तो प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुना ही होगा, जो इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी है, अभी भाई कोई सी भी एक कंपनी हुई, उसने क्या करा है कि उसने काफी एरियाज बना लिए। एक कंपनी कोई भी आप फॉर एग्जांपल के लेके चलो, बस उसने क्या करा है कि मैन्युफैक्चरिंग करके उसने एक एरिया को डिसाइड कर लिया कि ये यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे मुझे अपॉइंट करना है। अभी हम जब कोई एज ए मेडिकल रेप ज्वाइन करते हैं तो हमको पूरा सेटअप मिलता है कि भाई हमने ज्वाइन करा, हमें डॉक्टर लिस्ट मिल जाती है। कई बार डॉक्टर लिस्ट नहीं मिलती हमें, क्योंकि नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें बनाना पड़ता है। बाकी स्टॉकिस्ट वगैरह सब रहते हैं, हमें पेमेंट वगैरह का कोई भी दिक्कत नहीं रहता है, कोई मार्जिन का दिक्कत नहीं रहता है। हमें बस हमारी सैलरी और एक्सपेंस से मतलब रहता है और इंसेंटिव मिलता है, और हमें हमारी वर्किंग करना रहता है। बाकी पीसीडी फार्मा में भी लोग काम ही करते तो उनका जॉब अलग कैसे हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे हमने काम किया, हमारा सैलरी लिया, एक्सपेंस लिया बस। पर जो पीसीडी फार्मा में काम करते ना, उनको सैलरी और एक्सपेंस नहीं मिलता है ना। यहाँ पे उनको क्या मिलता है, सिर्फ इंसेंटिव। इंसेंटिव भी हमेशा नहीं मिलता, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें रहती है, वो मैं हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिना सैलरी बिना एक्सपेंस के वो लोग काम करते हैं। अभी कैसे होता है, देखो एक कंपनी है, उसने क्या करा कि काफी सारी मेडिसिन, उसने तरह तरह की मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने का वहां पे काम किया, और सभी का मैन्युफैक्चरिंग वो करती है, जिसमें समझो कितनी भी उसके पास मेडिसिन हो सकती है, कितने भी मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अभी उसको क्या चाहिए कि भाई उसको सेल करना है, तो कंपनी क्या करती है कि काफी सारे मेडिकल रेप्स हेडक्वार्टर पे वहां पे लेके आएगी और उनको बताएगी, उनसे प्रमोशन अपना करवाएगी और अपनी सेल को एक जनरेट करती है। बाकी पीसीडी फार्मा यहीं से अलग हो जाती है। देखो सेम वो मैन्युफैक्चरिंग तक तो वो भी सेम कर रही है सारी चीजें, बाकी उसके बाद वो क्या करती है कि हेडक्वार्टर्स पे एमआर को अपॉइंट नहीं करती, वो क्या करती है कि सीधे अपने बिजनेस पार्टनर एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो बनाने लगती है हर हेडक्वार्टर पे। अभी क्या रहता है कि हर हेडक्वार्टर पे जो एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, देखो जो नए लोग हैं और जो 6 महीने 1 साल हुआ है ना, वो इस बारे में ना सोचे तो ही अच्छा है, क्योंकि स्टार्ट तो आप कर सकते हो, बाकी आपको आगे चल के इसमें सक्सेस पाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरी बात है। मतलब कि एक तरह से इम्पॉसिबल बोलूं तो मान सकते हो आप। तो क्या रहता है भाई, जैसे आप किसी हेडक्वार्टर पे गए, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अभी उसने क्या करा, हेडक्वार्टर्स पे कैंडिडेट देखना स्टार्ट किया। फिर वो नहीं देखेगी, आप लोग सर्च करोगे तो उनसे फ्रेंचाइजीज लोगे कि जैसे कि उसके पास एक दवाई है, उसका 100 रुपीज एमआरपी है, तो आपने बात करी, जैसे आप एक फ्रेंचाइजी लेने इंटरेस्टेड हो, आप ऑलरेडी एक मेडिकल रेप्स काम कर चुके हो, आप हेडक्वार्टर पे, आपको थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है वहां पे, और आपके डॉक्टर रिलेशन अच्छा है, तो आपके मन में ये बात आती है कि क्यों ना यार मैं अपने लिए काम करूं। क्योंकि कंपनी के लिए आप 10 लाख 12 लाख की भी सेल कर रहे हो, तो जहाँ पे उसका प्रॉफिट है वो किसको जा रहा है, कंपनी को जा रहा है। जो भी सारी स्कीम्स वगैरह है वो कंपनी दे रही है, उसके तरीके से जो भी आपको छोटा मोटा इंसेंटिव बनता है वो आपको मिल जाता है। तो कभी कभी मेडिकल रेप्स ये सोचता है कि अगर मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, इतने सारे मेरे बिजनेस है यहाँ पे, इतने डॉक्टर रिलेशन है, तो क्यों ना मैं अपने लिए काम करूँ। देखो भाई कंपनी के लिए तो काम करूंगा, कंपनी तो बढ़ेगी, पर मेरी स्पीड तो थोड़ी कम हो जाएगी ना यहाँ पे कमाने की। इंसेंटिव अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा आपको, बाकी क्या रहता है अदर कंपनी से आप कंपेयर करो, जो पीसीडी फार्मा है वहाँ पे आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। जैसे 10 लाख का बेस कर रहे हो एक, तो 10 लाख में अगर आप इधर मान के चलो तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना कमा लोगे, इंसेंटिव सैलरी एक्सपेंस सारा मिला के 1 लाख रुपए आपने मंथ में कमाया। बाकी अगर इतना ही आप एक पीसीडी फार्मा के लिए 10 लाख रुपए कर दोगे ना, देखो 10 लाख रुपए एक पीसीडी फार्मा में कोई पॉसिबल नहीं है, बाकी ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है एक तरीके से, ये हम मान के चले तो यहाँ पे आप सीधा सीधा मान के चलो 4 से 5 लाख रुपए कमाने वाले हो। तो यही चीजें रहती है
पीसीडी फार्मा और इसके बारे में। अभी पीसीडी फार्मा में कैसे सारी चीजें चलती है उसके बारे में बात करो। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके डाउट्स एक बार क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे चीजें होती है पीसीडी फार्मा में, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे आगे, उसके बाद इस पे सीरीज लाएंगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। आपके एक बार बेसिक्स थोड़े कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम थोड़ा एडवांस में बात करें, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देते देते इस सीरीज को आगे कर रहा हूँ। तो गाइस अब ये मान के चलो ये एक सिरप है, ये मुझे मतलब पीसीडी फार्मा में एक सिरप है और ये कंपनी में भी एक सिरप है। अब एक कंपनी की जब सिरप आएगी तो आप इसको 1000 2000 3000 कितना भी सेल करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ इस पे इंसेंटिव्स वगैरह कंपनी ने प्लान करा होगा तो वो आपको मिल जाएगा, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी एक पीसीडी फार्मा है और यही सिरप हुई तो पीसीडी फार्मा आपको क्या बोलेगी, इसका एमआरपी 100 रुपीज है, तो वो आपको क्लियर कर देगी कि भाई ये जो है इसकी फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाह रहे हो, ये हमारा सिरप है, इसका 100 रुपीज एमआरपी है, तो ये हम आपको 30 रुपीज 25 रुपीज में ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपने बोला ठीक है, आपने 25-30 रुपीज जो भी एक अमाउंट था उसमें इसको परचेस कर लिया। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने में सेल कर रहे हो। आप इसको 30 का 30 में सेल कर दो, कंपनी को कोई मतलब नहीं रहता है। आप इसको 30 का क्या आप 20 में फ्री में दे दो, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं। उसने तो आपको जो मेडिसिन दी है, ये जैसे 100 बोतल आपने मंगाई है तो उसके जितने भी रुपए हो रहे हैं उसको उससे मतलब है। उसको ये मतलब नहीं कि भाई आप ये 25 की चीज आप 80 रुपीज में सेल करो, 90 रुपीज में सेल करो, 100 रुपीज में सेल करो, इतना जितना भी बेनिफिट होने वाला है वो आपको होने वाला है। तो भाई पीसीडी फार्मा में क्या रहता है कि कंपनी आपको एक अमाउंट में दे देती है कि भाई हमको नेट रेट में ये दे देंगे, आपको कैसा भी इसको करना है आपके तरीके से आप इसको चला सकते हो। तो यही चीजें होती है दोस्तों पीसीडी फार्मा में। बाकी जब नॉर्मल हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमको जो भी सिरप वगैरह मिलती है उसकी एक पर्टिकुलर स्कीम होती है कि भाई 20% स्कीम है, 30% स्कीम है, इससे ज्यादा स्कीम इस पे नहीं हो पाएगी, इसका नेट रेट इतना है, इससे ज्यादा इसका नहीं हो पाएगा, और पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए हम ये एक्टिविटी इस पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इस चीज के बारे में नहीं कर सकते। बाकी अपने आपके जब कोई पीसीडी फ्रेंचाइजीज में काम करता है तो उसी को सारी चीजें देखना रहता है, वो एक अपनी तरीके से अपने हेडक्वार्टर पे अपनी कंपनी का ऑनर हो जाता है। ये मान के चलो कि वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो एक ऑनर की तरह काम करता है, उसको पता है कि ये मैंने 25 रुपए की सिरप लाया हूं, अभी इसमें मुझे 15 रुपए 10 रुपए कुछ स्टॉकिस्ट को मार्जिन निकालना है क्योंकि वो भी रखेगा, और कभी कभी तो ये अपने घर पे ही रख लेते हैं तो वो मार्जिन बिल्कुल आपका सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है सबसे बड़ी डिफिकल्टीज की भाई आप केमिस्ट लेवल पे और डॉक्टर लेवल पे जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जो लोग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब पता चल जाता है कि यार ये पीसीडी कंपनी में लेके आया है तो इसका तो मार्जिन भी अच्छा होगा, ये तो खूब कमा रहा है, इसने तो अपना कंपनी लिया है, तो यहाँ पे स्टॉकिस्ट भी आपसे सीधे से बात नहीं करेगा। उसके बाद आप मेडिकल पे जाओगे तो वो भी आपसे सीधे से बात नहीं करेगा, वो भी बोलेगा, आप बोलोगे भाई 10 दो स्कीम इस पे, बोलेगा नहीं मुझे तो 10-5 चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि भाई इस पे तो मार्जिन बहुत आता है ऐसी कंपनीज पे, तो आपको इजीली वहां पे ब्रांड अवेलेबल नहीं करा पाओगे आप। उसके बाद डॉक्टर कॉल पे आप जाओगे तो डॉक्टर का भी एक देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है, अरे इसने तो खुद की कंपनी ले आया तो भाई इस पे वो भी सोचेगा कि बिना एक्टिविटी के तो मैं इसके कुछ भी ब्रांड लिखने वाला नहीं हूँ, तो फिर डॉक्टर पे एक्टिविटीज करना रहता है। तो यहाँ पे ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ऐसी कंपनीज में काम करते हैं ना। कभी कभी क्या रहता है कोई नया बंदा ज्वाइन कर लेता है, वो कैलकुलेशन में फंस जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा इसमें लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो भाई एक ही चीज मैं बार बार बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कम से कम आपको फार्मा में 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके जो रिलेशन है ना बहुत हद तक रिलेशन होना चाहिए, मतलब आपके कम से कम 20 डॉक्टर से इतने अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि भाई आप गए और उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया। इस तरीके से आपके रिलेशन हो तो ही आप एक पीसीडी फार्मा के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज आप इसके बारे में न सोचे, अपना कंटिन्यू वर्क करें तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये सुनने में जितना अच्छा है, करने में जितना अच्छा है ना, मतलब जैसे वीडियो में पता चल रहा है कि भाई बहुत अच्छा मार्जिन है, आपको 100 रुपीज की चीज 25 रुपीज में मिल गई, आप सोचो कि 25 रुपीज चलो और मार्जिन निकाल दो, 50 रुपीज मुझे मिल जाएगा। इतना ईजी नहीं रहता है दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को इस तरीके से काम करते हैं ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि एक अच्छे ब्रांड एक अच्छे बैनर के साथ काम करने में कोई एमआर सेल नहीं कर पाता है, तो वो फिर अपनी कंपनी को कैसे रन कर पाएगा। तो ये काफी सारे इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में तो देखो सारी चीजें हम यहीं पे अभी कवर कर रहे हैं। पहले तो देखो आप 20 से 30 हजार में अपना स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें पैसा आपका लगने वाला नहीं है। और इसमें कभी कभी दिक्कतें भी आती दोस्तों, एक थोड़े इसके अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो देखो एक तो डॉक्टर केमिस्ट लेवल पे आपकी थोड़ी सी इमेज खराब हो जाए, क्योंकि डॉक्टर सोचेगा अरे ये तो खुद की कंपनी ले आया, तो उसको डाउट्स हो जाएगी कि भाई पता नहीं कैसे रिजल्ट है इसके, और फिर डॉक्टर की भी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगी, केमिस्ट की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और एमआर जो रहता है ना आपका कलीग रहेगा ना वो भी आपसे यही बोलेंगे अरे इसका तो खुद का कंपनी है, तो पीसीडी वाला बंदा
ज़्यादा इस तरीके की बातें मार्केट में होती रहती है। मैं मार्केट में काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है। तो ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगी जब भी कोई पीसीडी फार्मा स्टार्ट करता है। तो देखो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर ज़्यादा नॉलेज है, अच्छे रिलेशन है, तो बिल्कुल पीसीडी फार्मा के साथ लोग जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भाई पीसीडी, कुछ लोग बोलते हैं कि पीसीडी जो फार्मा रहते हैं और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग रहते हैं बिल्कुल सेम है। तो भाई ऐसा नहीं है, पीसीडी एक अलग हो जाता है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एक अलग हो जाता है। काफ़ी लोगों को ये डाउट्स रहते हैं कि भाई दोनों सेम है, तो नहीं। जैसे पीसीडी आप एक इनिशियल लेवल में मान सकते हो कि एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कभी कभी चलो आपने अच्छी मेहनत कर ली, हेडक्वार्टर पे काफ़ी सारे सेल वगैरह कर ली, उसके बाद आपको एक दिक्कत आ जाती है, कभी कभी पीसीडीज अपने ब्रांड के नेम चेंज कर लेगी, तो फिर आप क्या करोगे। कभी कभी पीसीडी कंपनी क्या करती है कि भाई वहां से एकदम से आपके हेडक्वार्टर से तो अच्छा हो रहा है, अदर हेडक्वार्टर से बिल्कुल भी सेल वगैरह नहीं आ रही, तो पीसीडी के काफी सारे ब्रांड एक्सपायर हो रहे हैं, लॉस में जा रही कंपनी। तो ऐसे कर करके काफी सारे पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजीज जो रहती है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी होती है, यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर आपको जैसे कंपनी अपना स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, इनसे अपने ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे। फार्मा फ्रेंचाइजी में क्या रहता है, मतलब अगर पीसीडी की बात करें तो आपको कंपनी जो उसके ब्रांड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना रहता है कि भाई कंपनी के पास 10 तरह के मॉलिक्यूल्स है, तो आपको उन 10 तरीके के मॉलिक्यूल्स पे काम करना रहेगा। बाकी जब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आप अपना एक मॉलिक्यूल्स बनाओगे कि लिस्ट बनाओगे कि भाई मैं ये ब्रांड्स पे अच्छे से काम कर सकता हूँ, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स पे मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, वो लिस्ट आप कंपनी को दोगे, वहां पे फिर वो उस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देगी। साथ में आपको वहां पे अपने ब्रांड नेम वगैरह भी दे सकते हो उनको कि आपको किस नाम से आपका ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाती है और यहाँ पे आपको स्टार्ट आपका थोड़ा सा स्लो होगा, बाकी लॉन्ग टर्म में अगर मैं बताऊं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी चीज होती है। वहां पे पीसीडी भी एक अच्छी तरह की चीज है, क्योंकि यार मैंने अपने सामने देखा है कि काफी सारे लोग बहुत अच्छा यहाँ पे करियर बनाया है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और ये मान के चलो दोस्तों कि जो एक अच्छे ब्रांडेड कंपनीज सिटी में काम कर रही, मेरी सिटी में जहाँ पे मैं देखता हूँ, उससे कभी कभी ज्यादा वहाँ पे बिजनेस रहता है एक लोकल टाइप कंपनी का, जो पीसीडी फार्मा हम जिसको मान सकते हैं, उनका एक बहुत ज्यादा बिजनेस रहता है। तो यहाँ पे सारी चीजें घुमा फिरा के एक ही चीज हो जाती है भाई, रिलेशन। जब तक डॉक्टर से, जब तक केमिस्ट लेवल से आपका रिलेशन नहीं है, जब तक मार्केट में आपका होल्ड नहीं है, भूल कर भी दोस्तों, भूल कर भी इस मार्केट में न जाए, क्योंकि यहाँ पे नए लोग बिल्कुल न जाए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको लगे कि भाई नहीं मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपने लिए और अपना एक बिजनेस टाइप में यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो फिर आप इसमें जा सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट में रिलेशन नहीं है, आपको कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर पता नहीं, आपको ये नहीं पता है कि भाई मार्केट में किस टाइप की एक्टिविटीज चलती है, आपको नेट रेट वगैरह नहीं पता रहता, आपको स्कीम्स के बारे में आइडिया वगैरह नहीं रहता है, आपको आपके एरिया के डॉक्टर्स का पता नहीं रहता कि भाई कौन सा डॉक्टर एक्टिविटी में लिखता है, कौन सा विजिट पे लिखता है, कौन सा ओनली सिलेक्टेड कंपनी के ब्रांड लिखता है, तो वहां पे मैं किस तरीके से काम करूंगा। आपको अपने एरिया का आरसीपीए नहीं पता है कि भाई मेरे एरिया में कौन सा ज्यादा चलता है, एंटीबायोटिक ज्यादा चलता है, न्यूट्रास्यूटिकल ज्यादा चलता है, पीपीआई ज्यादा चलता है। अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह की कंपनी में कभी आप स्टार्ट करो। हाँ, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप चाहो कि अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप आराम से फार्मा पीसीडी के साथ जा सकते हो। अभी कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि भाई आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहो। तो दोस्त ऐसा नहीं है, काफी सारे लोग रहते हैं जिनको नहीं पसंद है भाई इस तरह की कंपनियों में काम करना, जो एक ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, साथ में जो एक प्रमोशन वगैरह लेके एक काम करना चाहते हैं। मैं उस तरीके की सोच रखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है दोस्तों, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली ये चीजें नहीं पसंद है एक पीसीडी कंपनी में काम करना। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, हमने काफी सारे यहाँ पे क्लियर आपको समझा दिया है। और भी कोई डाउट हो, देखो ये तो एक स्टार्ट है, अब हम बात करेंगे कि भाई इसके बारे में जो अगले वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें बात करेंगे किस तरीके से चीजों को स्टार्ट करना है, क्या आपको सिलेक्शन करना है, आपको कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करानी चाहिए, आपको कहाँ से फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो में, अगले वीडियो में इससे बात करने वाले। तो कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अपडेट आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।